गिनती 12। हेडलाइन मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। पहला, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उस विवत खुशी स्त्री के कारण उनकी निंदा करने लगे और उन्होंने कहा, यह यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, यह उसने हम से भी बात नहीं की। जिनकी यह बात यहोवा ने सुनी, और मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तू तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल गए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर यहोवा के हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम मेरे कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वार अपनी आप को प्रकट करूँगा। यह स्वप्न में उसने बातें की करूँगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों और विश्वास योग्य है। उसमें मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्येक होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़क और वहां से चले गए। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोर से ही के समान सफेद हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लागने दे। और तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों की जो मूर्खता की वर्ण पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लागने दे, और मरियम को उस मरे हुए
के समान ना रहने दे, जिनकी देख अपनी माँ के पेट से निकलने ही अधगली हो। सो मूसा अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उनको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुख पर थूका ही होता तो क्या 70 दिन तक तू लज्जित ना रहती। इसलिए वह 70 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 70 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करते पराना नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। आमीन।